चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है लाल लंच बॉक्स की ईमानदारी। कहानी बहुत छोटी सी है पर इसका जो सबक है ना वो बहुत बड़ा है। इस कहानी का जो पूरा सार है ना वो एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी बात में छिपा है। और वो बात ये है कि हमारी जिंदगी में हर एक फैसला चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे उसका अपना एक वजन होता है। और ये कहानी बस हमें उसी वजन को महसूस कराती है। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल के क्लासरूम से। सोचिए, लंच की घंटी अभी अभी जोर से बजी है और घंटी बजते ही मानो क्लासरूम में एकदम से जान आ गई हो। टिफिन के ढक्कन खुलने की वो क्लिक क्लैक वाली आवाजें, हवा में तैरती गरम खाने की खुशबू और दोस्तों की हंसी मजाक, सब एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर कर रहे थे। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल खुशनुमा दोपहर का माहौल था। और इसी सब के बीच राज नाम का एक स्टूडेंट अपना बैग खोलता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पैरों के पास पड़ी एक बिल्कुल अनजानी सी चीज पर जाकर टिक जाती है। जमीन पर एक चमकीला सा लाल रंग का लंच बॉक्स पड़ा था और बस यही एक छोटी सी चीज उस बिल्कुल आम से लंच ब्रेक में एक ऐसा मोड़ ले आती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राज झुककर उस लाल लंच बॉक्स को उठा लेता है, उसे अपने हाथों में घुमा फिरा कर देखता है और फौरन समझ जाता है, अरे ये मेरा तो बिल्कुल नहीं है। और बस ठीक इसी पल राज के मन के अंदर एक कश्मकश शुरू हो जाती है, एक छोटा सा लालच जो शायद किसी के भी मन में आ सकता है। अब देखिए, सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी ना कि मन में ऐसा ख्याल आना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक तो उसके पेट में हल्की गुड़गुड़ हो रही थी, ऊपर से आज वो फल लाना भी भूल गया था और वो लंच बॉक्स हाथों में थोड़ा भारी भी लग रहा था, मानो कह रहा हो कि अंदर कुछ मजेदार है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्लास में किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था, सब अपने अपने खाने और बातों में मस्त थे। और तभी उसके दिमाग में एक बहुत धीमी सी आवाज आती है, मुझे इसे उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। तो अब राज के सामने ना दो रास्ते थे। एक तरफ था पेट भरने का सुकून, मन में ख्याल आया मैं इसे रख भी तो सकता हूं, ये सोचकर उसे एक पल के लिए लालच भी आया, लेकिन फौरन दूसरी तरफ से जमीर की आवाज उसे कचोटने लगी। उसका मन बेचैन हो गया और उस लंच बॉक्स पर उसकी पकड़ और कस गई। राज अभी इसी उधेड़-बुन में था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यही था वो सच्चाई का पल। क्लास का दरवाजा धीरे से खुलता है और टीचर के साथ मीरा नाम की एक लड़की अंदर आती है। मीरा की आवाज में उदासी थी। वो धीरे से कहती है, मेरा लंच बॉक्स खो गया है। वो लाल रंग का है और उस पर मेरा नाम भी लिखा है। ये सुनते ही राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से लंच बॉक्स को पलटता है और देखता है कि एक तरफ नीले मार्कर से साफ साफ लिखा हुआ है मीरा। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अब राज को फैसला करना ही था। ये वही पल था जब किसी भी फैसले का असली वजन महसूस होता है। उसके दिमाग में आखिरी बार दो ख्याल टकराते हैं। अब उसके मन में सब कुछ एकदम साफ था। एक तरफ थी भूख, अगर मैंने ये वापस कर दिया तो मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ थी ज़मीर की आवाज, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये बात मुझे हमेशा पता रहेगी। और फिर राज अपना फैसला ले लेता है। वो एक गहरी सांस लेता है, अपनी जगह से खड़ा होता है और क्लास में आगे की तरफ चलकर जाता है और वो कहता है, मैम ये मुझे मेरे डेस्क के नीचे मिला था। अपना लंच बॉक्स देखते ही मीरा का चेहरा चिंता से एकदम राहत में बदल जाता है। वो खुश होकर कहती है, अरे ये तो मेरा है, थैंक यू सो मच। तो राज ने सही काम तो कर दिया, पर सवाल ये है कि उसे असली इनाम क्या मिला। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा है कि ईमानदारी का असली इनाम होता क्या है। जवाब इस 8 लाइन में है। उसका पेट तो अब भी खाली था, लेकिन उसका दिल एकदम हल्का और सुकून से भरा हुआ था। ये जो एहसास राज को हुआ, इसे ही तो सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान कहते हैं। ये वो फीलिंग है जो तब आती है जब हमें पता होता है कि हमने सही काम किया है। ये अपने आप पर गर्व करने का, खुद से नजरें मिलाने का कॉन्फिडेंस है। तो इस कहानी का मैसेज एकदम साफ है। ईमानदारी का रास्ता चुनना हो सकता है एक पल के लिए मुश्किल लगे, पर उसके बाद जो अंदर से गर्व और सुकून महसूस होता है ना, वो सच में अनमोल है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो लाल लंच बॉक्स वाला पल कब और किस शक्ल में सामने आ सकता है।